मैं कभी भी कोई काम पूरा नहीं कर पाता। जो करता हूँ उसमें फ़ेल हो जाता हूँ। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता क्योंकि शायद मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ये एक्चुअल ट्रुथ नहीं है। मैं कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि मैं अपने थॉट्स को लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाता हूँ और मेरे थॉट्स पर कंट्रोल ही नहीं है। दिन भर मेरे मन में थॉट्स आते रहते हैं, कभी मेरे पार्टनर को लेकर, कभी मेरे फ्यूचर और करियर को लेकर, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। एंड कभी कभी हम अपने फ्यूचर या करियर को लेकर इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनसे रिलेटेड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालने लग जाते हैं। एंड इट कुड बी निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। और हमारा मन इन सब में फंस जाता है और हम डिप्रेशन, फियर और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं रह पाते। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व दिस इशू। हमने ये तो जान लिया, हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारे थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है और हम थॉट्स को होल्ड नहीं कर पाते। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना या किसी थॉट को होल्ड करना ये तो बहुत हार्ड है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नो, इट्स नॉट दैट मच हार्ड। हम थॉट्स को होल्ड ईजिली कर सकते हैं बाय डूइंग चिंतन एंड मनन। चिंतन एंड मनन का बेसिकली मतलब है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बार बार सोचना और बार बार उस चीज़ के बारे में मन में बोलना। एंड द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इट इज़ माला जप और मंत्र चैंटिंग। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि और गुरु होते हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट होते हैं। वो टाइम से उठते हैं, टाइम से अपना सारा काम करते हैं क्योंकि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं और उनको होल्ड कर पाते हैं। और वो थॉट है परमात्मा। वो एक माला के साथ एक स्पेसिफिक मंत्र का जाप करते हैं और हमेशा कांस्टेंट स्टेट में रहते हैं। हमने तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला लेनी है और पद्म आसन में बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा महामंत्र फॉर तुलसी माला एंड महामृत्युंजय मंत्र फॉर रुद्राक्ष की माला। एंड हमारा पूरा फोकस अपने मंत्र और अपने इष्ट देव पर होना चाहिए जिसका भी मंत्र आप जप रहे हैं, और ये हमें डेली करना है। या फिर आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं जिसमें आपको पद्म आसन और ध्यान मुद्रा में बैठना है और ओम चैंट करना है। एंड ओम चैंट करने का बेस्ट तरीका है AUM। आपको पहले ए बोलना है, फिर यू बोलना है एंड देन एम बोलना है। एंड ट्राई करना है ईच कैरेक्टर को आप 5 सेकंड दें। एंड पूरा मंत्र चैंट करने में आपको टोटल अराउंड 15 सेकंड लेने हैं। एंड जब भी आप चैंट करो यू शुड फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होनी चाहिए जो आपकी लोअर बॉडी से आपकी अपर बॉडी की तरफ मूव कर रही हो, फ्रॉम बॉटम टू हेड। और ओम चैंटिंग करते टाइम आपको विजुअलाइज करना है एक एनर्जी आपके बॉडी के लोअर से टॉप पर जा रही है जो कि है कुंडलिनी शक्ति। अब आप ये सोच रहे होंगे इससे तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, इससे हमारी लाइफ में क्या ही इम्प्रूवमेंट होगा या हम कैसे कंसिस्टेंसी प्राप्त करेंगे, ग्रोथ प्राप्त करेंगे। सो लेट मी टेल यू, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप अपने थॉट्स को लंबे समय तक होल्ड करना सीख जाओगे और आपके थॉट्स पर कंट्रोल होने लगेगा। एंड जो आपके गोल्स की थॉट्स हैं आप उनको बिना डिस्ट्रैक्शन के होल्ड कर पाओगे। एंड जितने अच्छे से आप अपने गोल्स के थॉट्स को होल्ड करोगे उतनी अच्छी आपकी विल पावर होगी। और आपकी प्योरिटीज़ आपके थॉट्स ही डिसाइड करते हैं। आप जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो वही आपकी प्योरिटी बन जाती है। तो अब जब अपने गोल्स के थॉट्स को आप होल्ड कर पा रहे हो, अपने गोल्स के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड आपके गोल्स आपकी प्योरिटीज़ हैं, तो क्या आप डिस्ट्रैक्शन के पास जाओगे? नहीं ना। आपके अधिकतर डिस्ट्रैक्शन यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। एंड अगर आप कभी डिस्ट्रैक्शंस के पास जाते हो तो आप वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे क्योंकि आप उनको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके थॉट्स, आपकी विल पावर और आपकी प्योरिटीज़ सिर्फ एक चीज़ की ओर इशारा करेंगी और वो है आपके गोल्स। और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और आपके सारे डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे और आप बन जाओगे वेल डिसिप्लिन
and well consistent. Jai Shri Krishna.